एक 56 वर्षीय अनुभवी पुलिस अधिकारी रमेश अपनी ड्यूटी पर एक 24 वर्षीय युवती अमीशा से मिलता है, जो एक बंदी थी। अमीशा की खूबसूरती देख रमेश थोड़ा हैरान रह जाता है। तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें यहाँ कैदी बनकर रहना पड़ रहा है? रमेश ने पूछा। तुम्हें जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा और उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, क्योंकि तुम्हें एक बड़ी जेल में भेजा जाएगा जहां बड़े अपराधी रहते हैं। अमीशा यह सुनकर घबरा जाती है। मैं जेल में सड़ना नहीं चाहती। कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी सजा कम हो सके। रमेश उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर कहता है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें उम्र कैद हो। अमीशा की आंखों में उम्मीद जाग उठती है। आप ही है जो मेरी सजा कम करवा सकते हैं। इसके बदले में आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जो मांगूंगा शायद तुम नहीं दे पाओगी। भला क्या मांगोगे जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती? मैंने बहुतों को खुश किया है, अमीशा ने तुरंत जवाब दिया। दोनों बात कर ही रहे थे कि एक और पुलिस अधिकारी रमेश को बुला लेता है। जाने से पहले रमेश अमीशा से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। इतना कहकर वह जेल से बाहर निकल जाता है। सुबह सुबह रमेश अमीशा के लिए चाय लेकर आता है। मेरी उम्र कैद की सजा का क्या हुआ? अमीशा बेचैनी से पूछती है। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जल्द ही जेल से बाहर निकलने वाली हो। यह सुनकर अमीशा खुशी से झूम उठती है। जब मैं यहाँ से निकलूंगी, सबसे पहले तुम्हें एक अच्छे होटल लेकर जाऊंगी। तुमने तो कभी होटल देखा भी नहीं होगा। रमेश हंसते हुए कहता है, जब से मैं पुलिस में हूं, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला होटल जाने का। शायद तुम्हारे साथ पहली बार जाऊंगा। फिर वह पूछता है, अच्छा, होटल में होता क्या है? अमीशा शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है, जब हम दोनों होटल में होंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती है। फिर रमेश अपने काम पर निकल जाता है। अचानक अगली सुबह अमीशा को कपड़े से ढककर एक गाड़ी में बैठाया जाता है और एक बड़ी जेल में ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर अमीशा हैरान रह जाती है, क्योंकि वह कोई मामूली जेल नहीं थी। उसमें बड़े बड़े कैदी बंद थे। 1-2 दिन बाद रमेश उससे मिलने आता है। अमीशा उसे देखकर गुस्से में कहती है, आपने तो कहा था कि मैं जल्द ही जेल से बाहर निकल जाऊंगी, फिर मैं इस जेल में क्या कर रही हूँ? रमेश थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस बारे में बता नहीं पाया, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही तुम्हें जेल से निकलवा लूंगा। कब तक निकलवाओगे? अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, अमीशा हताश होकर कहती है। रमेश कहता है, यदि तुम अपने गुनाह के बारे में बताओगी तो शायद जल्दी ही जेल से बाहर निकल पाओगी। अमीशा उसे सब कुछ सच सच बता देती है। कुछ दिनों बाद अमीशा को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां वह पूरी सच्चाई बता देती है। कुछ ही दिनों में वह जेल से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है, वह रमेश को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। अमीशा होटल के कमरे में रमेश का इंतजार कर रही होती है। काफी समय हो चुका होता है, इसलिए वह आईने में अपने बाल संवारने लगती है। कुछ ही देर में रमेश होटल रूम पहुंच जाता है। दोनों सोफे पर बैठकर बियर पीते हुए बातें करने लगते हैं। मैं इतने दिन जेल में थी, मैंने आपको अपना नाम बताया ही नहीं, अमीशा कहती है। मेरा नाम अमीशा है। फिर वह कहती है, आपने अपना वादा पूरा किया। इससे पहले कि अमीशा कुछ और कह पाती, रमेश उसे बेड पर ले जाता है। दोनों बेड पर बैठे होते हैं। रमेश पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अमीशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जेल में थी, भला मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा? मेरा बॉयफ्रेंड तो आप है, जिन्होंने मुझे जेल से छुड़ाया। कुछ ही देर में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। फिर बेड पर बैठकर बियर पीते हुए फिर से बातें करने लगते हैं। अमीशा पूछती है, आपकी पत्नी कैसी है? रमेश उदास होकर कहता है, मेरी पत्नी को गए हुए बहुत समय हो चुका है। जब से वह मुझे छोड़कर गई, तब से मैं बस अपनी पुलिस की ड्यूटी करता रहा। इसी में मेरी उम्र बढ़ती चली गई। दोनों आपस में बात करने के बाद वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं।
अगले दिन अमीशा रमेश को एक क्लब में लेकर जाती है। वहां पहुंचकर दोनों मौजमस्ती के साथ बियर पीते हुए बातें करने लगते हैं। क्लब में काफी समय बिताने के बाद दोनों क्लब से चले जाते हैं। एक दो दिन बाद रमेश के पास एक महिला का फोन आता है जो बताती है कि उसके घर में चोरी हो गई है। यह सुनकर रमेश तुरंत कुछ पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंच जाता है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि उस महिला के बेटे ने ही अपने घर से पैसे चुराए थे। उस मामले को वहीं पर निपटाकर वे वापस चले जाते हैं। एक दिन फिर से अमीशा रमेश को होटल में मिलने के लिए बुलाती है। दोनों होटल रूम में होते हैं। रमेश कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अमीशा भी शादी की बात सुनकर खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों शादी कर लेते हैं। अमीशा घर का काम करती थी और रमेश अपनी पुलिस की ड्यूटी करता था। 3-4 महीने बीत चुके होते हैं। रमेश का तबादला उस थाने से दूसरे थाने में हो जाता है। वहां एक लड़की को जेल में रखा गया था। रमेश उस लड़की के पास जाकर पूछता है, तुमने क्या किया जो तुम्हें जेल में रखा गया है? लड़की कहती है, साहब, मैंने जिस लड़के को पसंद करती थी उसे छोड़ दिया है। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, उस लड़के की मम्मी पापा ने मेरे ऊपर केस कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं जेल में हूं। रमेश कहता है, वैसे तुम्हें कितने महीने की सजा सुनाई गई है? लड़की कहती है, मुझे 4 महीने की सजा सुनाई गई है। रमेश फिर कहता है, यह तो अजीब तरह का मामला है। एक लड़की एक लड़के को छोड़ देती है तो उसे जेल में नहीं रखा जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें आज ही जेल से बाहर निकलूंगा। अगले दिन ही उस लड़की को जेल से बाहर निकाल देता है। वह लड़की कहती है, साहब, क्या आप मेरे साथ होटल चलना पसंद करेंगे? रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मेरे पास समय होता तो शायद तुम्हारे साथ मैं होटल जाना पसंद करता। 1 महीने बीतने के बाद रमेश को कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है। वह अपनी पत्नी अमीशा के पास चला जाता है। दोनों अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन रमेश का बेटा घर पहुंच जाता है, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी। रमेश की पत्नी अमीशा उस लड़के को देखती है। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अगर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल पे इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है, तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल।